हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मोस रीड जेके। तो टेरिटोरियल एग्जाम के रिलेटेड जो भी हमारी सीरीज चल रही थी एमसीक्यूज, उसका ये सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था, उसमें हमने 22 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें भी मैं जो एमसीक्यू आ सकते हैं एग्जाम में वो वाले कवर कर रहा हूँ, और इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री टचेस द लॉन्गेस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया। जहां आपको ऐसा पूछा जाता है कि इंडिया शेयर मैक्सिमम बॉर्डर विद विच कंट्री, तो इंडिया का सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, 1496 किलोमीटर कुछ ऐसे है, 4000 से ज्यादा किलोमीटर बॉर्डर इंडिया जो शेयर करता है बांग्लादेश, सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ करता है। फिर चाइना हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया, ऐसे ही सबसे ज्यादा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोला जाता है? एडम स्मिथ को बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इकोनॉमी के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं बहुत बड़े, एडम स्मिथ को बोला जाता है फादर ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेदा कंटेन गायत्री मंत्र कहाँ है? भाई ऋग्वेदा में है। ऋग्वेद सबसे पुराना है, ये याद रखना आपको। ओल्डेस्ट है, सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। 1028 इसमें मंत्र श्लोक हैं, तो ये आपको पूछा जाएगा। और इसके 10 मंडल हैं। क्या है? 10 मंडल। मंडल होते हैं चैप्टर एक प्रकार से। तो जो तीसरा मंडल है, इसका तीसरा मंडल, उसमें है हमारा गायत्री मंत्र, जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिर है किसमें? ये ऋग्वेद में ही है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम बियर सत्यमेव जयते इज टेकन। तो सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया है? ये लिया है मुंडक्या उपनिषद से। तो 108 उपनिषद है टोटल। तो आपको कौन सा याद रखना है? मुंडक्या उपनिषद। क्यों? कि उसमें से हमने ये लाइन ली है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत हो। तो ये लाइन कहाँ से ली है हमने? मुंडक्या उपनिषद से। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वंदे मातरम है, ये कहाँ से लिया है हमने? तो वंदे मातरम हमने, एक बुक का नाम है आनंद मठ। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है, चट्टोपाध्याय ने लिखी है ये बुक। तो सन्यासी रिवॉल्ट पे लिखी थी। ठीक है, 1880 के आसपास। तो इस बुक से हमने ये अपना सॉन्ग है वंदे मातरम। इसको बोला जाता है नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम है ना, जनगण मन। तो नेशनल जो सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, कौन सी बुक से लिया गया है? आनंद मठ से। याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि हु रोट आनंद मठ? बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने आनंद मठ बुक लिखी थी, और उसके बीच से हमने ये लिया है हमारा सॉन्ग। एक और किताब है हु रोट पंचतंत्रा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, विष्णु शर्मा ने लिखी है ये भी आपको याद रखना है, एंशिएंट हिस्ट्री में आता है ये। ठीक है, हु रोट सत्यार्थ प्रकाश, ये किसने लिखी है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज के फाउंडर हैं, ये भी याद रखना कि क्या पता आपको पूछा जा सकती है कि आर्य समाज के फाउंडर कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद ए फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो वो आर्टिकल 360 है। अगर ऐसे एक्सटर्नल इमरजेंसी पूछी जाए तो इमरजेंसी के लिए होता है आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल के लिए होता है 356, लेकिन जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल होता है 360। ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल 356, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो 352, और जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो 360। फिर ये क्वेश्चन है कि ये पुराना हो गया, अब ये पूछा जा सकता है आपको कि विच आर्टिकल गिव्स स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो 370 था, ये आपको पता ही होगा। फिर साइंस की तरफ अगर हम बढ़े तो विच गैस इज यूज्ड इन एलपीजी सिलेंडर। तो ये बहुत कॉमन है, घर घर में यूज होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बोला था ना, जो हम डेली लाइफ टू लाइफ चीज़ें यूज़ करते हैं, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन यूज़ करते हैं एलपीजी सिलेंडर में। फिर विच गैस इज अबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। कितनी परसेंट है? 78% सिर्फ हमारे एटमॉस्फेयर में, ये याद रखना है। फिर आते हैं कि वेयर चंद्रगुप्त मौर्य डाइट। चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ कहाँ हुई थी? तो श्रवण बेलागोला जगह है कर्नाटका में, प्रेजेंट डे, इधर इनकी डेथ हुई थी। ये डेथ कैसे हुई थी? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य किसके फॉलोअर थे? जैनिज्म। तो जैनिज्म में एक प्रैक्टिस होती है सलेखना, कि धीरे धीरे भूख से मर जाना, वो इन्होंने परफॉर्म की थी सलेखना। तो श्रवण बेलागोला में मरे थे। ठीक है जी। उसके बाद गौतम बुद्ध की बर्थ कहाँ हुई है? तो लुम्बिनी जगह है नेपाल में। कब हुई थी? 563 BC लुम्बिनी में हुई थी इनकी बर्थ। ये पूछा जा सकता है। फिर
गौतम बुद्ध ने पहली स्पीच या फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था? तो सारनाथ जगह है वाराणसी यूपी में। तो ये भी बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है। आर्य समाज के फाउंडर कौन है? अभी बताया मैंने ऊपर, स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 के आसपास इन्होंने फाउंड किया था आर्य समाज। उसके बाद ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन है? राजा राम मोहन रॉय। ये कब बना था? कोई 1828 के आसपास। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में, ये कोई कंसेप्चुअल है नहीं, मैं इसलिए इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। ठीक है। 1897 को इन्होंने ये फाउंड किया था। क्यों? क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, तो उनके नाम पे ही इन्होंने रख दिया रामकृष्ण मिशन। तो किसने फाउंड किया था? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है। नेक्स्ट, हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी? ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम वाले। अभिनव भारत सोसाइटी किसने फाउंड की थी? तो बीडी सरवारकर। बड़े न्यूज में हम देखते हैं कि बीडी सरवारकर का नाम, तो क्या नाम था उनका? विनायक दामोदर सरवारकर। ठीक है। उसके बाद व्हेन वॉज बांग्लादेश गॉट फ्रीडम? 1971 की जो वॉर हुई थी तब बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। ठीक है जी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि पहला प्रेसिडेंट कौन था? WC बनर्जी। लेकिन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने पूछा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की, तो एनी बेसेंट। और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। ये भी याद रखना है। अगर उन्होंने वुमेन पूछा सिर्फ, तो वो होगी एनी बेसेंट। लेकिन अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछा उन्होंने, तो फिर सरोजनी नायडू। ये याद रखना है। ठीक है। हु इज द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये वही फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट, वो एनी बेसेंट मैंने बता दिया। लेकिन अगर उन्होंने इंडियन पूछा तो याद रखना सरोजनी नायडू। और मैं आपको इसके साथ एक और चीज ऐड कर देता हूं कि अगर पहली चीफ मिनिस्टर पूछी इंडिया की वुमेन, वो कौन थी? सुचिता कृपलानी। ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर कौन थी वुमेन? वो थी सरोजनी नायडू। पहली PM कौन थी? इंदिरा गांधी। और पहली प्रेसिडेंट कौन थी वुमेन? वो थी प्रतिभा पाटिल। ये नाम आपको पता होने चाहिए कि पहली चीफ मिनिस्टर थी सुचिता कृपलानी, पहली गवर्नर वुमेन थी सरोजनी नायडू, पहली PM थी इंदिरा गांधी, और पहली प्रेसिडेंट थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार फिर से इसको, कि इंडिया की सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ को बोला जाता है। गायत्री मंत्र कहाँ है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक्या उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ लिखी किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है। हु रोट सत्यार्थ प्रकाश? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है? कौन से आर्टिकल के थ्रू लगती है? 360। नेशनल इमरजेंसी 352। प्रेसिडेंट रूल 356। LPG में कौन सी गैस यूज होती है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है जी। विच गैस सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ कहाँ हुई थी? श्रवण बेलागोला जगह है। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी नेपाल में पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध ने पहला सरमन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, वाराणसी में। आर्य समाज के फाउंडर कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन है? राजा राम मोहन रॉय। रामकृष्ण मिशन किसने स्टार्ट किया था? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, याद रखना है आपको। अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर कौन है? BD सरवारकर। बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली? 1971 में। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के? बदरुद्दीन तैयब जी। और फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन फर्स्ट इंडियन पूछा गया तो सरोजनी नायडू होगी। फिर से रिपीट करता हूं मैं। ठीक है, इंडिया की सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। गायत्री मंत्र को कहां पर है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। सत्यमेव जयते कहां से लिया है? मुंडक्या उपनिषद से लिया है। ठीक है, वंदे मातरम कहां से लिया है? आनंद मठ बुक से लिया है। और आनंद मठ किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है, मैंने बताया था। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी? 360। ठीक है, जम्मू कश्मीर को कौन सा स्पेशल स्टेटस मिला था? कौन से आर्टिकल के थ्रू? तो वो था 370। विच गैस इज यूज्ड इन LPG सिलेंडर? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ कहाँ हुई थी? श्रवण बेलागोला जगह है। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी नेपाल में।
गौतम बुद्ध का पहला सरमन कहाँ हुआ था? सारनाथ में। फाउंडर ऑफ आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ठीक है। ब्रह्मो समाज के फाउंडर राय राम मोहन रॉय। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत सोसाइटी किसने बनाई थी? बी.डी. सावरकर ने बनाई थी। और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के? बदरुद्दीन त्याबजी। बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली थी? दिसंबर 1971 में, ठीक है। ये सारे थे। तो मैंने आपको 2-3 बार रिवाइज करवाए हैं। आपको यही अगर आप सुन के भी चले जाएंगे तो आधे क्वेश्चन इसी में से रिपीट होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।